दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं शिवा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस मॉर्निंग जूम सेशन में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें एक नई ऊर्जा के साथ नई सुबह दी है ताकि हम अपने सपनों को पूरे जोश के साथ पूरा कर सकें। दोस्तों सर्वप्रथम पैनल पर उपस्थित हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर डी एन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। पैनल पर उपस्थित सभी मेरे डायमंड लीडर, बीएसएस के टॉप रेड क्लब लीडर को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है, हम जिस अपॉर्चुनिटी में हैं वहाँ सीखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें बहुत ज़बरदस्त सिस्टम मिला हुआ है जहाँ पे हमें सोमवार से लेकर शनिवार तक मॉर्निंग में सिखाया जाता है दोस्तों। और जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो सीखने को तैयार है। तो फिर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप सभी सीखने को तैयार हैं? प्लीज़ अपने हैंड रेस करेंगे। अगर हम सीखने को तैयार हैं तो दोस्तों तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर डेली अनुभवी लीडर आते हैं और वो अपने अनुभव को बताते हैं कि क्या करने से हम आगे बढ़ेंगे और क्या गलतियां होने से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी को इस पैनल पर बुलाने वाली हूँ जो आज अपने अनुभव को शेयर करेंगे। उनको पैनल पर बुलाने से पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। दोस्तों बेसिकली वो दुर्ग भिलाई से बिलोंग करती हैं दोस्तों, और इस बिजनेस में आने से पहले म्यूज़िक टीचर हुआ करती थी। बिजनेस को देखा तो उनको एक बात समझ में आई कि क्योंकि वो म्यूज़िक टीचर हैं, जब तक मेरा गला साथ देगा तब तक मैं पैसे कमा पाऊँगी, अपने सपने पूरे कर पाऊँगी, मगर जिस दिन गला काम नहीं करेगा तो मुझे पैसे भी नहीं आएंगे और सपने तो छोड़ो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाएगी। एक रास्ता नज़र आया अपने सपनों को पूरा करने का, तो दोस्तों कुछ नहीं किया, विश्वास किया खुद पर, सिस्टम पर और आगे बढ़ती गई। और मैं आज उनके अचीवमेंट की क्या बात कहूँ, आप सभी उनको जानते हैं दोस्तों, मगर मैं उनके कुछ अचीवमेंट बताना चाहूँगी। आज इंडिया ही नहीं 10 विदेश की यात्रा कर चुकी हैं। आज इसी सिस्टम के माध्यम से अपने सपनों की कार चलाती हैं और इसी सिस्टम के माध्यम से बहुत जल्द अपने सपनों का घर बनाने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों इतने सारे अचीवमेंट, और आज खुद तो सफल हैं और हज़ारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखा रही हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं उनको पैनल पर इन्वाइट करूं, तो आप सभी से निवेदन है कि ज़ोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम कीजिएगा। सो प्लीज़ वेलकम मिस टीना अधिकारी मैडम। टीना मैडम बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग सेशन में आपका। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच टीना मैम जी। मैडम, ऑल द बेस्ट टीना मैडम। राधे राधे सर जी। थैंक यू सर जी। राधे राधे। राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी साथियों को नमस्कार। साथियों नमस्कार। कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ। आज इतने बड़े पैनल पर ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे पहले सभी आदरणीय गुरुओं के माध्यम से आज इस पैनल पर पुनः मुझे बोलने का मौका मिला। और दोस्तों उसके बाद आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े पैनल में ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय ऊपर लीडर मैडम जी के माध्यम से मेरा यहाँ पे अभिवादन किया गया। तो आज के इस शुभ दिन में मैं मैडम को प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैडम जी हमेशा स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद उनका मार्गदर्शन बना रहे। सभी गुरुओं के आशीर्वाद को लेते हुए उनकी अनुमति से मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी। बिल्कुल टीना मैडम। दोस्तों पुनः नमस्कार। सबसे पहले आप सभी ऊर्जावान साथियों को मैं टीना अधिकारी आज के इस मॉर्निंग जूम सेशन में स्वागत करती हूँ। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों आज की इस जूम सेशन में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ जिन्होंने आज एक नई सुबह हमारे जीवन में दी, एक नई किरण देखने का मौका दिया, जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया, सही और गलत को समझने का मौका दिया और अच्छे और सच्चे बने रहने की बुद्धि दी। तो धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का। और हर वो एक चीज, कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो दोस्तों यकीन मानिए कि आज हमारे जीवन में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो ईश्वर को प्रणाम करते हुए, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सब देख रहे हैं, हमारा प्रार्थना, हमारा संघर्ष, हमारी तकलीफें, हमारा संयम और हमारा कर्म। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों धन्यवाद की कड़ी में मैं जोरदार तालियां चाहूंगी हमारी अपनी कंपनी सेफ शॉप के लिए। दोस्तों आज कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी तलाश हम सबको है, यस और नो। आज बात करूं कि शायद कंपनी को हमारी जरूरत है या नहीं, पर हमें आज बहुत ज्यादा जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से हम अपने सपनों तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों जीवन में धोखे तो बहुत मिलते हैं, मौके बहुत कम मिलते हैं। तो अगर मौका मिला है साथियों तो हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है। और धन्यवाद करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जो लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हमारे कंपनी के सभी पांचों डायरेक्टर्स का, जिनकी एक विजन की वजह से, एक सोच की वजह से लाखों लोगों की सोच बदली, विजन बदला और सपने बदले। और दोस्तों लगातार लगातार लोग यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करते जा रहे हैं, उन ऊंचे मुकाम तक जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां तक आम जीवन में जा पाना शायद हमारे लिए संभव ना हो। तो मैं प्रणाम करती हूँ तहे दिल से हमारे कंपनी के पांचों डायरेक्टर्स को। अगली कड़ी में जोरदार तालियां चाहूंगी बीएसएस के लिए, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत छोटी बात है, क्योंकि आज पैनल में बहुत सारे साथी मौजूद हैं। अगर हमारे बीच आज नए साथी हैं तो मैं बीएसएस परिवार की ओर से सबसे पहले आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों बीएसएस जब हमने इस अपॉर्चुनिटी को साइन अप करा तो मन में ये लग रहा होगा कि पता नहीं ये हमसे होगा या नहीं होगा, या अगर आज हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, और अगर कहीं कुछ कमी रह जा रही है तो किस वजह से वो ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों हो पाएगा या नहीं हो पाएगा के बीच में केवल एक कड़ी हमेशा जुड़ती है जो हमें सफलता के शिखर तक लेकर जाती है, वो है सीखने की कला, सीखने की चाहत, सीखने की आदत। क्योंकि हमारे बीएसएस की एक टैगलाइन सीखना बंद तो जीतना बंद। क्योंकि दोस्तों सीख कर तो यहाँ पर आज महिलाएं एरोप्लेन तक चला ले रही हैं, और अगर हम ना सीखने की जिद करें तो दोस्तों घर के आंगन में हमसे साइकिल भी नहीं चलाई जाएगी। तो बीएसएस की वो ताकत जिस वजह से आज मेरा वजूद है, मेरी पहचान है, आज अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ तो धन्यवाद करती हूँ हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम को, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को, जिसकी वजह से आज मेरी पहचान है और आज जो भी कुछ मैं बोल पाऊंगी वो बीएसएस की वजह से है। तो दोस्तों जोरदार तालियां हमारे बीएसएस स्कूल के लिए, क्योंकि कहते हैं कि सिस्टम में वो ताकत है। अगर आज हम सिस्टम के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली वहां तक जरूर पहुंचेंगे जहां तक सभी हमारे आदरणीय मौजूद है। तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जितने भी हमारे साथी हैं, न्यू साथी हैं, उन्हें केवल ये समझना है कि अगर हम फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर करते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों सिस्टम, सिस्टम के साथ हमें जुड़े रहना है, जोड़े रखना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं सादर प्रणाम करती हूँ हमारे दोनों आदरणीय महागुरुओं को, बीएसएस फाउंडर लीडर को, आदरणीय डीएन शर्मा सर जी को, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम है। जिन महान गुरुओं की वजह से आज हमारी पहचान है, आज हमारा वजूद है, आज हमारा अस्तित्व है। आज के शुभ दिन में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे दोनों आदरणीय, हमारे दोनों महागुरु स्वस्थ रहे, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन सदैव हमारे सर पर बना रहे और वहां तक हम पहुंच पाए जहां तक हमारे आदरणीय हमें देखना चाहते हैं। तो पुनः प्रणाम करते हुए आगे धन्यवाद की कड़ी को बढ़ाते हुए बीएसएस के सभी टॉप लीडर्स को धन्यवाद करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे सभी बीएसएस के वो फाउंडर लीडर, हमारे बीएसएस के वो टॉप लीडर्स जिनसे काफी कुछ सीखने मिलता है, जो हम सबके आदर्श हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं इनके पीछे पीछे हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। बात करूं डायमंड लीडर आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी को मेरा सादर प्रणाम, ओपन लीडर आदरणीय सीमा कश्यप मैडम जी को मेरा प्रणाम, ओपन लीडर आदरणीय सुमन साहू मैडम जी को मेरा प्रणाम, रेड क्लब लीडर आदरणीय गोपाल चंद्र साहू सर जी को मेरा प्रणाम। दोस्तों ये सभी वो टॉप लीडर्स हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके मार्गदर्शन में दोस्तों जीवन भर हम नई चीजों को सीखते हैं, अपनी कमियों को सीखते हैं और अच्छाइयों पे आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले धन्यवाद करना चाहूंगी, प्रणाम करती हूँ आज एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कुछ भी कह पाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर की बात है, आदरणीय ओपन लीडर सीमा कश्यप मैडम जी, जिन्हें हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सिस्टम के अंदर गुरु माँ के नाम से हम पुकारते हैं। दोस्तों गुरु माँ, जिनके लिए बात करूं बिजनेस को समझाने का तरीका, आज हजारों महिलाओं के लिए आदर्श के रूप में मैडम जी हमारे बीच
शामिल हैं। आज अगर मैडम की बिजनेस को समझाने की बात करूं तो जिस तरह प्रैक्टिकली वो जीवन को हमारे जीवन से जोड़कर समझाती है, यहाँ तक आ पाना संभव हो पाया और आगे भी इनका मार्गदर्शन रहा, इनका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर वहां तक हम पहुंचेंगे। दोस्तों, बात करूं, आज मेरा सौभाग्य रहा कि इस बिजनेस प्लान को देखने का मौका मुझे आदरणीय मैडम जी के माध्यम से मिला। यहाँ पर दोस्तों एक महिला महिला को देखकर आगे बढ़ती है और आज कहीं ना कहीं इन्हें देखकर आगे बढ़ने का साहस किया। आज भी लगातार मैडम जी को देखकर हम आगे बढ़ने का साहस कर पाते हैं। तो ऐसे आदरणीय लीडर को मेरा शत शत प्रणाम है और धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैडम जी स्वस्थ रहे, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। अगली कड़ी में दोस्तों चलिए आज बात करते हैं हमारे जूम मॉर्निंग सेशन में। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत ही आपको एनर्जेटिक आज का सेशन होने वाला है। आप सभी से निवेदन कि आप सभी कैमरा ऑन करके बैठे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सब अलर्ट हो जाए, आज हम बातें करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये किसकी फोटो आपको दिख रही है? सूरज, हाँ या ना? तो आज अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो आप सभी मुझे चैट में रिप्लाई कीजिएगा कितना मजा आ रहा है बाहर, हाँ कि ना? सूरज देवता बहुत ही रुद्र रौद्र रूप से हमारे बीच में शामिल हुए हुए हैं, हाँ कि ना? गर्मी है बाहर, प्लीज आंसर करेंगे। टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे बहुत ही कम है और कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ है ना? 42 डिग्री, 45 डिग्री, कहाँ कहाँ पे है मुझे बताइए, सब रिप्लाई कीजिए। कोई दिल्ली से है, कोई हैदराबाद से है, कोई कहीं से बैठा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, सूरज देवता प्रसन्न हो रहे कि नहीं हो रहे हमारे ऊपर, हाँ कि ना? प्लीज चैट करेंगे। है, टेम्परेचर है तो चलिए, मैं आपको ना सूरज देवता जो हमारे ऊपर रौद्र रूप अपना बरसा रहे हैं, आज हम सूरज देवता की छुट्टी करने वाले हैं। कितने लोग शामिल है हमारे साथ? आज मैं जादू लेके आई हूँ जिससे ना ये सूरज देवता ना लुप्त हो जाएंगे। यस, श्रीनाथ सर बोल रहे हैं यस, टेम्परेचर तो हाई है। तो कितने लोग चाहते हैं कि सूरज देवता को हम जवाब दें? कितने लोग चाहते हैं भगवान सूरज जी को, सूरज देवता को ना हमें जवाब देना है? चाहते हैं? तो चलिए, आज हम लेके आए हैं सूरज भगवान जी को हम यहाँ से लुप्त करने का एक ऐसा उपाय जिससे भगवान जी भी बोलेंगे नहीं नहीं, है ना? इनके इनके सामने तो सारी चीजें बेअसर है। जैसे आप सबने एक ऐड देखा होगा, वो नाइसिल का एक ऐड आता था कि कुछ भी भेजो वो डालो तो वो गायब, कुछ भी भेजो तो वो डालो तो वो गायब, सही है? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ले चलती हूँ आपको एक ऐसी जगह जहां पर वाकई में ना सूरज भगवान की धूप दिखेगी, ना बारिश दिखेगी, ना ठंड दिखेगा। तो सभी देखने को तैयार है? सभी देखने को तैयार है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जय सर, मैंने आपको को होस्ट किया है, या कोई भी मुझे हेल्प करेंगे कि प्लीज, किशोर सर आपको भी मैंने को होस्ट किया हुआ है, मुझे हेल्प कीजिएगा। साउंड आ रही तो, साउंड आ रही जय सर? यस मैम, क्लियर है, क्लियर। ओके, थैंक यू। आवाज क्लियर थी? एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी। आवाज आ रही थी जय सर? यस। तो दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हम सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो प्रतिमा, वो स्टैचू जो हमें कहीं ना कहीं आज अगर हम वहां तक पहुंचते हैं दोस्तों तो वो स्मारक, वो चीज देखने का मौका जो शायद हम अपने पैसों से देकर भी नहीं जाते, या जाते भी तो शायद वो फीलिंग नहीं ले पाते। जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे पावर ऑफ यूनिटी
जो हमारे टारगेट चल रहे हैं, आज एक ऐसा गोल्डन चांस हमारे पास है, क्योंकि दोस्तों जीवन में हर व्यक्ति यहाँ पर सब जगह जा सकते हैं, पर ये पावर ऑफ सिस्टम है, पावर ऑफ कंपनी है कि कहीं ना कहीं हम सबको एक ऐसी जगह देखने का मौका मिलता है जहां से ना केवल हम विजिट करके आए, ना केवल हम घूमने जाते हैं, बल्कि दोस्तों कुछ चीजें लेने जाते हैं, और जहां अगर वो संभव हो पाता है तो हमारे केवल कंपनी और बीएसएस सिस्टम के अंदर। जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों कि आज हमारे बीच पावर ऑफ यूनिटी 3.0 का टारगेट हमारे सामने है। मात्र आप देख पा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं, एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे हमारे दोनों आदरणीय महागुरुओं के लिए, जिनके माध्यम से ये टारगेट को हमें पुनः एक बार दिया गया। और दोस्तों, और हमारे बीच जो टारगेट लास्ट था उससे भी कम पे दिया गया। फ्रेशर मात्र 300 बीबी पेयर पे हमें एलएलटी क्वालिफाई करने का मौका, यानी कहीं ना कहीं बूट कैंप जाने का एक गोल्डन चांस। बात करूं 700 बीबी पेयर पे हमें यहाँ पर बूट कैंप जाने का मौका है। हम गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो पावर ऑफ यूनिटी ऑफ स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी का हम देखने का मौका। फिर 1500 बेयर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें वॉशिंग मशीन जीतने का मौका। और दोस्तों ये सारे मौके के बीच में अगर मैं बात करूं तो जीवन में हम आए क्यों हैं, जीवन में हम आए हैं इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए। तो हमारे बीच में ये गोल्डन चांस है दोस्तों, जहां पर हम अपने टारगेट्स तक पहुंचकर अपने सपनों से, जागती आंखों से हम अपने सपनों को देख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों 300 बीबी पेयर, आज यहाँ पर हमारे पैनल पे काफी सारे मेरे पार्टनर्स मौजूद होंगे और ज्यादातर फ्रेशर पार्टनर मौजूद होंगे। अपने आप से सवाल कीजिए कि शायद बंद आंखों से तो सपने हमने बहुत सारे देखे और वो कभी पूरे होंगे भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जागती आंखों से एक ऐसा सपना जिसे हम जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जब वहां से हम आते हैं तो हम कोई और बनकर आते हैं, हाँ या ना। तो मात्र यहाँ पर 300 बीबी पेयर पे, 700 बीबी पेयर पे हमें दोस्तों बूट कैंप अचीव करने का मौका है। अगर आज हम ये अपने हाथ से जाने देते हैं, क्योंकि समय तो गुजरेगा दोस्तों, नो डाउट 300 बीबी पेयर अगर हम आगे काम कर रहे हैं, तो क्या ये 300 बीबी हम आने वाले समय में नहीं डालने वाले हैं? डालने वाले हैं। 700 बीबी क्या हम अपनी आईडी में नहीं करने वाले हैं? बिल्कुल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सीमित समय के लिए टारगेट हमें दिया गया है, 17 जून को हमारा टारगेट क्लोज हो जा रहा है, एक ऐसा गोल्डन चांस। तो आज भी अगर हमें क्लोजिंग करनी है, आज भी अगर हमें ये 300 बीबी 700 बीबी क्लोज करना है और कल भी करना है, तो कल कर लेंगे ना। तो कल कर लेंगे में क्या चीजें हमारी नुकसान हो रही, हम अपनी जागती आंखों से वो खूबसूरत दुनिया देखने से कहीं ना कहीं छूट जाएंगे दोस्तों, जो देखने का गोल्डन चांस हमारे पास है। तो दोस्तों इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। पैनल पर सभी साथी मौजूद हैं, इतनी सुंदर खूबसूरत दुनिया भगवान ने हमें दी है, तो हमें देखना है और इसे जरूर से जरूर क्वालिफाई करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके लिए करना क्या होगा, अगर हमें पावर ऑफ यूनिटी को क्वालिफाई करना है, अगर हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने जाना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों से, उस जगह से कुछ हमें मैसेज लेके आना है, तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, हमें सही गियर लगानी होगी। क्योंकि अगर हमने गलत गियर लगाई ना, तो गलत गियर से हमें नुकसान होने वाला है, हाँ कि ना। गलत गियर दोस्तों कहीं ना कहीं हमें मुसीबत में डालने वाली है। तो दोस्तों क्या गलत गियर क्या हम लगा रहे हैं, आज हमें समझने की जरूरत है। अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि शायद हम गलत गियर तो नहीं लगा रहे। तो जितने भी हमारे न्यू पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे नए साथी हैं, ध्यान से समझिएगा कि ये पावर ऑफ यूनिटी हमारे लिए बहुत इजी है, बशर्ते हम अगर सही गियर लगाएं। तो दोस्तों सही गियर है क्या? दोस्तों सही गियर अगर है तो हम सभी जानते हैं कि विदाउट लिस्ट बनाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले अभी पेन उठाइए, अभी कॉपी उठाइए, अभी अपनी लिस्ट बुक उठाइए, बैठिए, विचार कीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका चला गया तो मुझे काम तो आगे करना ही है, तो क्यों ना आज। मुझे दिखाना तो प्लान लोगों को कल भी है, आज भी है, तो क्यों ना आज। तो दोस्तों अगर मुझे इनवाइट करना ही है तो कल तो करना ही है, तो क्यों ना उसे आज किया जाए। तो लिस्ट बनाइए दोस्तों, लिस्ट बनाइए दोस्तों, कॉपी उठाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, बड़ी बनाइए, और दोस्तों हर जगह की बनाइए, जहां जहां पे हमारी पहचान है, जहां जहां पे हमारे रिलेटिव्स हैं, जहां जहां पे हम लोगों को जानते हैं। दोस्तों हमें बहुत बड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो ये जीत हमारे लिए बहुत छोटी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिस्ट में हमें किन को शामिल करना है, किन को इनवाइट करना है, किन को हमें प्लान शो करना है। दोस्तों हमें प्लान शो करना है अपनों को,
अपनों को, अपने पहचान को, अपनी पहचान की पहचानों को। यस आर नो? दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी गाड़ी किस दिशा में जा रही है। सही है दोस्तों। अब ये हमारे अपने, जिन्हें हम कहीं ना कहीं, हमारे फ्रेशर पार्टनर्स की बात करूं या काफी बड़े लेवल पे जाने के बाद भी अगर हमसे सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, तो वो यही है कि हम अपने को छोड़कर, अपने अपनों को छोड़कर हम कहाँ जाते हैं। चलिए आज दोस्तों हमें ना अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि क्या वाकई में पावर ऑफ यूनिटी, जो आज इतना छोटा टारगेट दिया गया है 300 बीबी पेयर को अगर हमें करना है एज अ फ्रेशर, तो दोस्तों क्या ये इतना असंभव है? नहीं दोस्तों। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अपने कोई लिस्ट बनाना है, उन्हें शो, उन्हें प्लान शो करना है, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों? चलिए अपने आप से सवाल करने की जरूरत है, सभी आंसर कीजिएगा। अगर आप ये ऐसा इमेजिन करिए कि ऊपर से अगर एक अप्सरा आती है और एक अमृत का एक छोटा सा कलश, बहुमूल्य कलश जो है जिसमें अमृत भरा हुआ है, वो लेकर आती है और आपको ये कलश दिया जाता है और बोला जाए कि ये कलश में केवल थोड़ा सा ही अमृत है, तो आप किसे देना पसंद करेंगे? चलिए आंसर करिए। बहुत ही थोड़ा सा अमृत है, बहुमूल्य कलश है और स्पेशली हमारे लिए दी जा रही है, तो आप किसे देना पसंद करेंगे? किसको बांटेंगे ये अमृत? किसको बांटेंगे दोस्तों? आंसर करिए। हाँ, किसे बांटेंगे? अपनों को। बिल्कुल सही, सुप्रिया मैडम ने कहा अपनों को। सवाल कीजिए दोस्तों, ऐसा क्यों? ये पक्षपात क्यों? अगर जब हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पर हम यहाँ पर अपनी सफलताओं को अपने लिए ले सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही हमें अगर अपनी बात समझ में आए, अगर ये अमृत मिले, तो हम सबसे पहले जाएंगे अपनों को बांटने के लिए, ताकि जो हमारे करीबी हैं उनको इसका लाभ मिल सके और वो जीवन भर यहाँ पर अमर हो जाए, उनका यौवन वो हमेशा जवान रहे, वो यंग रहे। तो सबसे पहले ये कलश उठाकर हम अपनों के बीच जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारे बीच कोई टारगेट्स आता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? हम जाते हैं यहाँ पे, हाँ कि ना? हम जाते हैं दोस्तों इस भीड़ के अंदर। मैं नहीं बोलती कि इस भीड़ के अंदर नहीं जाना है, लेकिन खोजिए दोस्तों कि इस भीड़ के अंदर अपना कौन है। लेकिन क्या ये हम गलती करते हैं या नहीं करते हैं? हम अपने लिस्ट में, हम अपने इनविटेशन में, हम अपने शो द प्लान को लेकर कहाँ जाते हैं? इस भीड़ के पास। ये वो भीड़ है दोस्तों जहां पर ना हम इनको अमृत देने वाले हैं, अमृत तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। यहाँ पर बैठे हुए कितने ऐसे साथी हैं जो ये बोलते होंगे कि अपने घर के शुभ काम में हम इनको चाय भी पिलाने बुलाते होंगे? प्लीज आंसर करिए एनीवन, कि जिनके पास हम सबसे पहली गलत गियर, फिफ्थ गियर लगाते हैं। तो कितने लोग हैं कि इस भीड़ में से हम जाकर इनको बुला बुलाकर अपने बच्चों की शादी में बुलाते हैं, प्लान दिखाते हैं, चाय पिलाते हैं? नो वन। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहला पांचवा गियर उठाते हैं। जैसे ही कोई टारगेट आता है, हमें पता है कि सीमित समय के लिए है, 17 जून टारगेट दी गई है, लेकिन हम अपना पूरा टाइम लेके जाकर वेस्ट करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास दोस्तों अपनों के, यहाँ पे अपना खोजना मुश्किल है। मैं नहीं कहती, मैं पुनः बोल रही हूँ, मैं नहीं कहती कि इन भीड़ के पास नहीं जाना है, पर दोस्तों गियर सही लगाइए, गियर सही लगाइए, गाड़ी उठेगी नहीं और ठुकेगी। तो दोस्तों हमें इस बातों का ध्यान देने की जरूरत है। मैं फिर बोल रही हूँ, पेन उठाइए, लिस्ट बनाइए, संकोच छोड़िए, इनवाइट कीजिए और शोधा प्लान कीजिए। किन को? अपनों को, अपनों के अपनों को, अपनी पहचान को। लेकिन दोस्तों अगर हम यही सारी गलतियां करते हैं और हमारे पास एक ही जवाब आता है, हमारे पास लोग नहीं है, तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, फिर अगर हमारे पास लोग नहीं है, तो हमारे घर में जो भी शुभ काम होता है, तो फिर वहां पर लोग कहाँ से आते हैं? तो एक सवाल करने की जरूरत है कि आज एक ऐसा सपना यहाँ से पूरा होने जा रहा है, कल को अगर वो भीड़ मुझसे टकराती है, तो कम से कम ये तसल्ली होगी कि मैंने अपनों को दिखाया, अपने अपनों को दिखाया, नहीं किया तो धन्यवाद और किया तो साथ में आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं करते। हम सबसे पहले अपने प्लान को लेकर जाते हैं इस भीड़ के पास, जहां से हमें रिजल्ट क्या मिलता है? नो। और जैसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट की, जिनको हमने एक कप चाय पीने के लिए भी घर पे नहीं बुलाया और हम उनके पास जाते हैं डीडी की उम्मीद से, हाँ कि ना? 5 रुपए 10 रुपए की चाय नहीं पिला रहे और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर से जाके हमें वहां पर एक दीदी मिलेगी। तो दोस्तों जैसे ही हम ना यहाँ पर अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो जबरदस्त तरीके से ना दिमाग दौड़ाते हैं। कितना भी हम यहाँ पर समझा दिया जाए कि लिस्ट बनाइए, हॉट लिस्ट बनाइए, वार्म लिस्ट बनाइए और कॉल कीजिए, इनवाइट कीजिए, इस तरह से कीजिए, नाम दाम का मत बताइए, शो द प्लान के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर आप सीनियर के साथ जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर अपने दिमाग को बहुत ही शानदार तरीके से
अपने दिमाग की एक्सरसाइज, क्योंकि दिमाग तो है दौड़ता रहेगा। तो दोस्तों जो सिस्टम बोल रहा होता है ना, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम वही बोलते हैं जो हमें बोलना होता है, हाँ कि ना। दोस्तों अगर आज हमारे साथ हमारे सीनियर भी एफर्ट कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे लिए शो द प्लान कर रहे हैं, तो हमें समझने की जरूरत है। मैं हूं ना ये वर्ड तो बाद में आती है कि चलिए सर कोई नहीं, अरे तुम फॉर्म भरो, अरे तुम संकल्प करो, मैं बैठी हूँ, मैं हूं ना। मैं हूं ना नहीं बोलते हैं तो हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। अगर हम सीनियर के साथ है, सिस्टम बोलता है कि अगर जो सिस्टम बोल रहा है उसे हम नहीं करने वाले हैं तो काम कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अपने दिमाग को हमें एक साइड में रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर जिस भी क्षेत्र से आए हैं हम सब अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। लेकिन जब इस सिस्टम के अंदर आते हैं और आज हमें पावर ऑफ यूनिटी को अगर क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो हमें अपना दिमाग छोड़ना होगा और हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा। बोलना कम होगा और सिस्टम जो बोल रहा है उसको सुनना होगा, सही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक सीनियर जब फील्ड में एफर्ट लगा रहे होते हैं और पूरी जान लगा रहे होते हैं, तो हम वहां पर बैठकर पूरा एक बाल्टी पानी लेकर बैठे हुए रहते हैं और उस पानी को डाल देते हैं। कि कोई अगर फॉर्म संकल्प भरना चाह रहा होता है तो हम एक बार एफर्ट नहीं लगाते, हम ये नहीं बोलते कि सर चल फॉर्म भरिए, मिल के काम करते हैं और मिल के घूमने चलेंगे, नहीं बोलते। जब फॉर्म भरने की बारी आती है, संकल्प भरने की बारी आती है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं देख लीजिए, समझ आए तो फॉर्म भरना, आगे बढ़ना। इस तरह की कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं दोस्तों, जिस वजह से आज कहीं ना कहीं या तो हो सकता है हमारे रिजल्ट हाथ में नहीं आ पा रहे हैं, और आगे भी अगर हमने यही सारी हरकतों को करा तो हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिमाग तो बहुत दौड़ा लिए, हॉट लिस्ट छोड़कर हम भीड़ के पास जाएंगे और सिस्टम जो बोलेगा जस्ट उसके अपोजिट ही बोलेंगे, और बोलेंगे तो बहुत ही बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलना तो आता है, पर सिस्टम ये बोलता है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। अगर इन सारी चीजों को हम फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा काम बन जाता है। और नहीं तो हम अगर अपने दिमाग से जो हमारा दिमाग बोलता है वही बोलने वाले हैं, तो क्या मिलने वाला है और क्या मिलता है फील्ड में दोस्तों, मिलता है नो, हाँ कि ना। और जैसे ही नो मिलता है दोस्तों, हमारा ये फेस हो जाता है, हम मायूस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले गियर ही तो पांचवी उठाई ना, और उसके बाद जैसे ही हमें नो मिलती है तो हम मायूस हो जाते हैं। और हम उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ज्यादातर हमारे बीच हमारे पार्टनर्स ऐसा करते होंगे, करते ही हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम कह रहे होते हैं कि हमें इस सिस्टम से काम करना है तो हम नहीं सुनते, और नो मिलने के बाद होता है कॉल रिसीव होना बंद, बातचीत करना बंद, दूरी मेंटेन कर लेते हैं। और फिर बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहे। मुझे एक बात बताइए, काम नहीं हो रहा है तो बात करने की जरूरत है, या काम हो रहा है तो बात करने की जरूरत है? ये हम करते हैं या नहीं करते हैं, सही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज हमारे बीच हमारे पार्टनर्स होंगे, फ्रेशर होंगे। समझने की जरूरत है कि जीवन में जब जब काम नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है, तब तब ज्यादा बात करने की जरूरत है, तब तब ज्यादा बैठने की जरूरत है। लेकिन हम इसका अपोजिट करते हैं, पहले अपने पूरे दिमाग को पूरी तरह से दौड़ा लेते हैं, और जब नो मिलता है दोस्तों तो हम इस तरह से कहीं ना कहीं लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि इन सारी चीजों से बढ़कर हमारा क्या चीज है। सबसे बड़ी चीज है वाई, क्यों आए थे, क्या सपना था, क्यों लोगों के पास गए। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा करेंगे तो भी सुनेंगे और बुरा करेंगे तो भी सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन आज अपने आप से सवाल करिए, यहाँ पर महिलाएं बैठे हैं, मैं भी एक महिला हूँ। हम जैसे ही कुछ लोग नो बोलते हैं ना, दो चार पाँच छह सात, सात तक तो जाने की बारी, मैंने नंबर ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन दोस्तों दो से चार लोगों के पास जाते हैं और जैसे ही हमें एक नो मिलता है, एक रिजेक्शन मिलता है ना, हम गिव अप कर देते हैं और हम अपनी सारी चीजों को जो हमारी एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनसे अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम घर पे रोटी बनाते हैं तो क्या हमारा हाथ जलता है कि नहीं जलता है, हाँ कि ना। और कितने ऐसे लोग हैं जिनका हाथ जलता है तो वो रोटी बनाना छोड़ देते हैं, प्लीज आंसर करिए। यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पे माएँ बैठी हुई है, यहाँ पे बहनें बैठी हुई है। मुझे अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि क्या घर में किचन में जब हम रोटी बना रहे हैं तो क्या रोटी बनाना छोड़ देते हैं, क्या हाथ जलता है तो? नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, लगातार, क्योंकि हमें पता है जिस काम को मैं कर रही हूँ, जो आग और हाथ का साथ है वो जीवन भर का है। तो ये घटना दुर्घटना मेरे साथ होती रहेगी। उसी तरह से दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं। हम जब यहाँ पर दोस्तों गाड़ी चलाते हैं, हाँ कि ना, मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो कभी जीवन में गाड़ी से नहीं गिरे होंगे? प्लीज आंसर करिए, हाथ ऊपर करिए कि क्या कोई गाड़ी से गिरा कि नहीं गिरा। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कितनी बार गाड़ी से गिर गई पता नहीं।
लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही, अगर मैं स्पेशली जेंट्स की बात करूं, वैसे तो महिलाओं के साथ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हम गाड़ी से अगर गिरते हैं तो हमें पता होता है कि नहीं, मुझे फिर से पकड़ना है, तो वहां पे तो हम गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते। अगर हमारी घटना दुर्घटना होती है, हम स्लिप हो रहे हैं, फिर भी हम गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कुदरतन चीजें हैं जो हम करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सभी पार्टनर्स मौजूद होंगे आज जिन्होंने बीएसएस को एक्सेप्ट करा होगा, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करा। धन्यवाद करिए और ये सोचिए कि कहते हैं कि जीवन में जब हमारी ईसीजी की लाइन होती है, वो जिगजैग जा रही होती है, तो इसका मतलब है हमारा बिजनेस सही चल रहा है। अगर हमें हाँ ना मिल रहा है, इसका मतलब है हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर हाँ ही होगा, इसका मतलब समझिए दिक्कत है। तो दोस्तों हमें केवल ये समझने की जरूरत है कि जो चीजें नेचर हमें सिखाती है, वहां पे हम काम को स्टॉप नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमें 2 या 3 रिजेक्शन मिलता है, और वो रिजेक्शन की वजह भी हम खुद है, हम सिस्टम को फॉलो करना ही नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते कि अनुभवी व्यक्ति जो मुझसे इस बिजनेस में पहले आया है, जो मुझसे थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं, अगर वो कुछ बता रहे हैं, फॉलो करके देखिए दोस्तों। दावा करती हूँ मैं कि ये पावर ऑफ यूनिटी के सबसे ज्यादा अचीवर इस बार फिर बीएसएस लॉयन टीम से निकलेंगे। बीएसएस पूरे बीएसएस टीम से निकलेंगे दोस्तों। तो हमें समझने की जरूरत है क्यों। मैं फिर पुनः बोलूंगी दोस्तों, लिस्ट बनाइए दोस्तों, लिस्ट बनाइए, बड़ी बनाइए, सब जगह की बनाइए, और सबको प्लान दिखाइए, क्योंकि दोस्तों कम से कम जिन्हें प्लान दिखाएंगे वो ये तो बोल पाएंगे कि हाँ, इन्होंने मुझे दिखाया। तो दोस्तों आज भी अपने लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, बहुत इजी है, हम टारगेट तक पहुंच सकते हैं। जीवन ऐसा चीज है, जीवन पर बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है, पर हम वहां गिव अप नहीं करते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम नेचर जानकर हमने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया है, उसके बावजूद भी दोस्तों जैसे ही 2 से 4 लोग हमें ना बोल देते हैं, हम अपना बैग नीचे रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसे बात करूं दोस्तों, जैसे ही नो मिलता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम स्टॉप करते हैं प्लान दिखाना। आगे ना, कि अगर उसने ना बोल दिया, इसने ना बोल दिया, तो पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें 4 ने ना बोला, 10 ने ना बोला, अगर वो 10 हमारे बीच नहीं भी रहते हैं, भूकंप में भी चले जाते हैं, तो क्या हमारी आबादी में कुछ होने वाला है? क्या नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ समझना पड़ेगी, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिजेक्शन के बाद प्लान ही दिखाना बंद कर देते हैं। दोस्तों प्लान दिखाना बंद नहीं करना है। अगर हम लगातार 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 शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, क्योंकि आदरणीय सर जी ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग में के माध्यम से समझाया कि इस बिजनेस के अंदर हमारा केवल एक ही काम है, वो है प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, हर जगह दिखाना, हर लोगों को दिखाना। तो दोस्तों हमें केवल प्लान दिखाना है। अगर आप और मैं प्लान दिखाते हैं दोस्तों, तो आइए दोस्तों खुली आंखों से एक ऐसा सपना जो शायद हम अपने सपनों में भी सपना कभी जीवन में नहीं देखेंगे, तो एक ऐसा सपना दिखाने जा रही हूँ जिस सपने को देख के वो सपना हमारा पूरा हो सकता है दोस्तों। तो हमें आज खुली आंखों से सपना देखने का मौका मिल रहा है दोस्तों, सपने को जीने का मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो एक इतनी बड़ी, इतना बड़ा अचीवमेंट है हमारे लाइफ का, क्योंकि दोस्तों दुनिया में आए हैं तो जाएंगे भी, लेकिन भगवान जी ने इतनी सुंदर दुनिया दी है, तो देख के तो जाना है। नो डाउट यहाँ पर काफी सारे ऐसे हमारे साथी बैठे होंगे जो यहाँ पर देख सकते होंगे, जा सकते होंगे, बट अभी तक अगर हम नहीं जा पा रहे दोस्तों, तो विचार करने की जरूरत है। थैंक्स टू कंपनी, थैंक्स टू सीनियर्स, थैंक्स टू सिस्टम, कि हमें पूरी दुनिया देखने का मौका, जिंदगी जीने का मौका। तो चलिए दोस्तों, अगर हम प्लान दिखाना स्टॉप नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ सपनों की नगरी, जहां पर हम सब का सपना शायद सपने में भी हम नहीं सोच पाते, एक ऐसा सपना चलिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों जैसे हम कहते हैं सिटी ऑफ लॉयन, ये है लॉयन सिटी सिंगापुर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी, काफी सारे चेहरों पे मुस्कान थी, एक फीलिंग थी, मैं देख पा रही थी। कितने लोगों ने फील किया कि मैं यहाँ पे हूँ, कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों। यकीन मानिए सपनों की नगरी है, और जागती आंखों से आज हमें ये सपना देखने का मौका मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वाकई में ये वो सपना है जिसे हमने एक बार अगर जी लिया ना, तो हमारे सपने कभी भी दोस्तों, मैं बात करूं सिंगापुर
को देखा हुआ है मैंने बहुत करीब से। आप देख पा रहे हैं ये मेरी सिंगापुर की पिक है, जहां पर अगर मैं सेकेंड फोटो की बात करूं तो ये है सिंगापुर फ्लायर। ये फ्लायर दोस्तों जेंटविल आप सभी बैठे होंगे, हाँ कि ना, जो हम हवाई झूला बोलते हैं। तो मैं अपनी बात करूं, मेरे जीवन में हवाई झूला में कभी नहीं बैठी, पर ये सिंगापुर फ्लायर है। इस फ्लायर के अंदर जब हम बैठते हैं तो पूरी सिंगापुर सिटी हमें दिखती है। बाजू में आप देख पा रहे हैं मरीना बे, जो वहां की पहचान है, जहां पर सिंह द्वार है, जहां पर हमने ये पिक ली थी। दोस्तों ये वो सुंदर सपना है कि शायद भी मरते दम तक कभी हम नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आज वो सपना हमें जीने का मौका मिल रहा है। इस फ्लायर की बात करूं दोस्तों, तो हम हवाई झूले में कितने लोग बैठते हैं, एक या दो, पर आप बिलीव कीजिए कि कब इस फ्लायर में, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो हवाई झूला जैसे ही ऊपर जाता था तो सबसे ज्यादा बड़ी चीख मेरी निकलती थी। पर जब इस जाइंट व्हील के अंदर हमने बैठे और ये फ्लायर सिंगापुर फ्लायर के अंदर जब हम बैठे, ये एसी वाली इतनी बड़ी केबिन होती है कि इसके अंदर मैग मतलब मिनिमम 20 to 30% जा सकते हैं, एसी वाला ये फ्लायर होता है। और इसमें आप कब बैठते हैं और कब यहाँ पर आप टॉप पर पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलती दोस्तों। तो ये नगरी देखने का मौका मिला है, ये सपना जीने का मौका मिला है। तो क्या जाना चाहेंगे, कितने लोग हैं? लेकिन दोस्तों फिर भी ये मेरा अनुभव छोटा है, क्योंकि मैं भी फिर से एक बार फिर से ये अनुभव लेना चाहती हूँ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वो अनुभव तो लिया, लेकिन अब वापस सिंगापुर को एक नए नजरिए से, एक नए सपने के साथ जाना है। तो दोस्तों आइए ले चलती हूँ आपको सिंगापुर के टूर पे। They say दोस्तों सायरन बज गई है, कितने लोगों का बैग रेडी है? तो सायरन बज गई है, केवल बैग रेडी रखने की जरूरत है। और दोस्तों एक नया अनुभव, एक नए सफर में जाने की जरूरत है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वाकई में आज धन्यवाद करते हैं हमारे सिंगापुर टारगेट जो हमारे सामने मिला हुआ है क्रूज का। दोस्तों एक बार फिर से जागती आंखों से हम अपने जिंदगी को जीने जाएंगे और अपने खुली आंखों से अपने सपने को पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, पूरा जोर लगाना है और ये जागती आंखों का सपना कहीं छूट ना जाए। इसलिए दोस्तों आज ही हमें क्या करना है दोस्तों, उठाना है फोल्डर और निकलना है बाहर। फिर से याद करिए, उठाना है फोल्डर और निकलना है बाहर। दोस्तों अगर आज हमने ये कर लिया दोस्तों, तो ये आने वाला दिन हमारा होगा, आने वाला सफर हमारा होने वाला है। तो कितने लोग इस टूर पे जाने वाले हैं? प्लीज दोनों मुट्ठी ऐसी करेंगे, कितने लोग जाने वाले हैं? सिंगापुर का वो क्रूज जहां पर हम मस्ती करते हुए हम सिंगापुर पहुंचने वाले हैं, उन सारी जगहों पे विजिट करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, किसी की नाव से नहीं डरना है, केवल फोल्डर उठाना है, केवल फोल्डर उठाना है और बाहर जाना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम आगे जाते हैं तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूंगी। दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार की बात है, दो मित्र थे जो एक बहुत ही बड़े अवसर की तलाश में जा रहे थे। और दोनों मित्र जब अपने सफर की शुरुआत करते हैं तो जंगल के रास्ते वो गुजरते रहते हैं और वहां पर एक कुटिया दिखती है। और वहां से गुजरते हुए उनको लगता है कि आगे का सफर तय करने से पहले, क्योंकि रात हो चुकी है, तो चलो इस कुटिया में रुका जाए। और दोस्तों छोटी सी झोपड़ी में जब वो जाते हैं तो वहां पर एक महात्मा रहते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है आज रात का आश्रय तुम्हें मिल रहा है, तुम यहाँ पे रुक सकते हो। और सुबह जब होती है भोर 4 बजे के आसपास वो महात्मा वहां से निकलते हैं उनको जगाते हुए कि आपको अपने सफर पे आगे जाना है। आप लोग यहाँ पर अपने सपनों के लिए जा रहे हैं, आप दोनों की चाहत बहुत बड़ी है, आप दोनों जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाह रहे हो। मेरा आपको एक गाइडेंस है, एक आशीर्वाद है। आप जब इस रास्ते से उस अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हो, इस रास्ते में आपको बहुत सारे कंकड़ मिलने वाले हैं। अगर आप उन कंकड़ों को उठाते हुए चलते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ हो जाएगी। पर बिना विचार किए कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझसे कोई सवाल किए बगैर अगर तुम उस पत्थर को उठाते हुए जाते हो तो तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता तुम्हें मिलेगी। ये बोलकर वहां से जो महाराज है, जो गुरु जी है, वो चले जाते हैं। और दोनों दोस्त थोड़ी देर सोच विचार करते हैं कि जिनकी खुद की स्थिति ठीक नहीं है, वो जिनकी खुद के पास कुछ नहीं है, वो हमें एक ऐसी चीज बता रहे हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये दोनों विचार कश्मकश के साथ दोनों मित्र निकलते हैं उस रास्ते पे। लेकिन एक के दिमाग में ये विचार आती है कि गुणी व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है,
ज्ञानी व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो जरूर कोई इसमें बात होगी। तो वो बिना विचार किए उसके रास्ते में जितनी जितनी दूरी पे जो भी पत्थर आते हैं, छोटे पत्थर, मोटे पत्थर, बड़े पत्थर, छोटे साइज के, मिडिल साइज के पत्थर, सारे पत्थर जितना वो उठा सकता था उसने उठाया। और दूसरे मित्र ने शंका करी कि क्या ऐसा संभव है जो खुद जिसके देख के तो नहीं लगा कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो उसने अपना दिमाग बहुत लगाया, और बहुत दिमाग लगाते लगाते दोस्तों उसने ये सोचा कि क्यों बड़े बड़े पत्थर का बोझ लेके क्यों चलूं, क्यों ना, चलो उठाना ही है, अब बात फुलफिल को करना है, तो चलो छोटे छोटे दो चार पत्थर उठा के एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो ये बोझा ढोके कौन जाए। ऐसा करते हुए वो ज्यादा बड़े पत्थर नहीं उठाता, छोटे छोटे सिलेक्टेड 5-6 पत्थर उठाता है, और अपने मित्र को बोलता है तुम मूर्ख हो जो इतने बड़े दूरी में इतना सारा बोझा ढोकर चलने को तुम तैयार हो रहे हो। तो मित्र बिना कुछ जवाब दिए ये दोनों अपनी मंजिल तय करते करते, ये जैसे ही, और महात्मा की एक शर्त रहती है कि जितने भी पत्थर आप उठाएंगे उसको जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, और इसी तरह भोर में उठ के ही आपको उस पोटली को खोलना है। तो दोस्तों ऐसे ही वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जहाँ पे उनने उनको जाना रहता है। वहां पर वो फिर रात आती है, सुबह होती है, 4 बजे दोनों बहुत ही उत्सुकता के साथ उस पोटली को खोलने का डिसीजन लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है देखें। तो दोस्तों 4 बजे जब पोटली खुलते हैं तो पोटली खुलती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जादू हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों जिस मित्र ने बहुत सारे पत्थर उठाए थे उसकी जीवन जीवन उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो सारे छोटे पत्थर, मोटे पत्थर, मध्यम पत्थर, बड़े पत्थर सारे हीरे के रूप में कन्वर्ट हो चुके हुए होते हैं। और जो दूसरा मित्र रहता है जिसने सिलेक्टेड 2 या 4 वहां पे अपने पत्थर को उठाया होता है, तो वो भी पत्थर वहां पर डायमंड बन चुके होते हैं। लेकिन मलाल ये रह जाता है कि अब उसकी जो दूरी है वो वहीं पे, एक मित्र की दूरी है वो वहीं समाप्त हो जाती है। और दूसरे मित्र को ये अफसोस रह जाता है कि काश मैंने उनकी बात सुनी होती, काश मैंने इन सारे पत्थरों को उठाया होता। तो दोस्तों मॉरल आज का यही है, एंड ऑफ द स्टोरी। आज का मॉरल यही है दोस्तों, पत्थर उठाइए दोस्तों। हर छोटे मोटे मध्यम वर्गीय बड़े सारे लोगों के पास सारे पत्थर उठाना है दोस्तों, हमें अपनों के पास जाना है, हमें सबको प्लान दिखाना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं किया हमने तो जिस दिन क्रूज की सायरन बजेगी उस दिन दिल में ये काश रह जाएगा कि काश मैंने सबको दिखाया होता, काश मैं भी जा रहा होता। तो ये काश तब ना रह जाए, आज इसे करना है दोस्तों। क्योंकि मैंने कहा ना कि हम जाएंगे तो भी दुनिया सोचने वाली है, नहीं जाएंगे तो भी सोचने वाली है दोस्तों। तो हमें फोल्डर उठाना है और केवल अपने काम को करना है। तो दोस्तों मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर 17 जून में पूरे के पूरे यहाँ पर हमारे बीएसएस के साथी एज ए अचीवर खड़े होने वाले हैं। सिंगापुर क्रूज के दिन सायरन बजेगी और दोस्तों यहाँ पर हमारे सिंगापुर क्रूज के भी यहाँ पर अचीवर हमारे खड़े होने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी को अग्रिम अचीवमेंट के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर साथी इसको टारगेट को क्वालिफाई करेगा। दोस्तों जूम की बात करूं, जूम को हमने हल्के में रखा है। सीरियसली दोस्तों अगर हमें टारगेट को क्वालिफाई करना है तो जागे सोए हुए को जगाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आज रोज हमारे यहाँ पर वो सारी बातें बताई जाती है जो टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे बच्चे, जो हमारे पार्टनर फील्ड में जाके गलती कर रहे हैं उन्हें जगाइए, एक एक को कॉल कीजिए और उन्हें इस जूम के अंदर बिठाइए, क्योंकि ये जूम ही है जो उन्हें बताएगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं और क्या सुधार लें जिससे हमारे टारगेट तक पहुंचा जा सके। तो जूम को ज्यादा से ज्यादा हमें प्रमोट करने की जरूरत है दोस्तों। अगर हम जूम में बिठाते हैं, देखिएगा डेफिनेटली एक संकल्प ले लीजिए कि अगर हमारे जितने पार्टनर्स है अगर आपने जूम में बिठा दिया, डेफिनेटली हमारे क्वालिफायर्स उस दिन ज्यादा से ज्यादा निकल के आएंगे। आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ दोस्तों। आज जो भी बातें मैंने बोली वो मेरे अनुभव से मैंने बोली, और मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी अगर कुछ भी बातें ऐसी हो जो आप तक अच्छी ना लगी हो उसे इस पैनल पर छोड़ के जाइएगा दोस्तों। आप सभी को ढेरों अग्रिम शुभकामनाएं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों बिजनेस बहुत आसान है, टारगेट बहुत आसान है, बशर्ते हम सब मिलकर इसे कठिन ना बनाए, दिमाग ना लगाए। केवल अगर हम अपना कर्म करते हैं दोस्तों तो वो दिन भी जरूर आएगा। पी फॉर पेशेंस का मतलब होता है दोस्तों हम अपने पूरे काम को करें। एक किसान अपना पूरा काम करता है, उसके बाद इंतजार करता है कि अब ईश्वर तेरी मर्जी। उसी तरह से दोस्तों हमें भी अपना पूरा एफर्ट लगाना है। तो दोस्तों डेफिनेटली क्रूज के दिन भी हमारे यहाँ पर पूरे क्वालिफायर्स जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों पावर ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो स्टैचू जो हमें बहुत सारी प्रेरणा देने वाली है, वहां तक भी हम जरूर जाएंगे। तो क्या सब जाने वाले हैं? मुट्ठी बांधिए, क्या जाने वाले हैं?
तो दोस्तों ये मुट्ठी डेली बांधना है, ये मुट्ठी डेली बांधना है, क्योंकि अफर्मेशन हम रोज सुनते हैं। हम यहाँ पर अगर अपनी बातों को करते हैं दोस्तों, तो ईश्वर भी मजबूर हो जाते हैं देने के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों, और आप सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि सभी इस टारगेट को क्वालिफाई करके आ रहे हैं। आप सभी अग्रिम अचीवर्स को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। वाणी को विराम देते हुए सबसे पहले सभी आदरणीय गुरुओं को पुनः प्रणाम करती हूँ, और सेशन मैं आदरणीय मैडम जी की तरफ हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर जी। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए टीना अधिकारी मैडम जी के लिए। जबरदस्त सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीना मैडम। शानदार और कहीं न कहीं आई ओपनिंग एक सेशन था आज आपका। और आपने ये फिर से रिमाइंड कराया कि अभी भी अवसर हमारे पास में है, अभी भी ऑफर चल रहे हैं। पावर ऑफ यूनिटी जाने का हमें एक अवसर है। रियली में मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे लगभग 99% लोग अभी वहां होकर के नहीं आए हैं। दूसरा, ये जो सिंगापुर जो क्रूज है, जो बूट कैंप हमको जाने का मौका मिल रहा है, फॉरेन ट्रिप जाने का जो मौका मिल रहा है, उसके सायरन तो बच गया, उसको तो मैंने भी सुना। आप तो होके भी आ गए हो, आप वहाँ का नज़ारे, वहाँ का जो है लुत्फ भी उठा लिए हो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ बैठे लगभग लगभग 100% लोग सिंगापुर नहीं गए हैं। आई एम राइट? हाथ उठाएंगे जो यदि गए हैं तो प्लीज हाथ उठाएंगे। कोई गया है? एनीवन? सही है। तो एक बेहतरीन अवसर हम सबके पास में अभी भी है। आज जैसे टीना मैडम ने बोला कि समय आप चाहे करें या ना करें, समय तो गुजरता जाएगा। लेकिन जो समय पर सही डिसीजन लेता है, जैसा वो साधु संत ने बोला था कि बिना दिमाग लगाए सिर्फ कर्म करना है, और जो बताया गया है सिर्फ उतना करना है। और जिसने वो किया उसे खूब सारे डायमंड्स, ठीक है, वो सारी चीजें मिल गई जो जीवन में किसी को चाहिए। और जिन्होंने दिमाग लगाया वो बाद में पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा। तो वैसे ही हमारे साथ में भी होता है कि समय रहते यदि किसी चीज की अहमियत को हम समझ ले, समय रहते यदि कोई अनुभवी व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, यदि उसको हम कर लेते हैं, तो हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें मिल सकती है जो हमें जरूरत है। और यदि हम उसे नजरअंदाज करके चलते हैं तो बाद में सिर्फ एक कास रहता है। तो दोस्तों ये कास ना रहे, इसके लिए आज जो भी लोग कल संडे प्लान में जिनको बुलाए थे उनको फॉलो करने जाएं। जो लोग नहीं आए थे उनको फिर से 1 to 1 करें जा करके। यानी जो हमारा कर्म है वो हमें करना चाहिए। यदि हम अपने कर्म को पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ यदि इस काम को करते हैं, तो ईश्वर सब कर्म का फल जरूर देता, आज नहीं तो कल देता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रही है, सिस्टम आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, और साथ साथ में सीनियर भी उसे अचीव करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हमें वो चाहिए? क्या हमें उसे हासिल करना है? यदि हाँ, तो बिना दिमाग लगाए सिर्फ उसे फील्ड पे हमें अपने आप को झोंकना है। झोंकने को तैयार है? तो चलिए दोस्तों, बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्वालिफायर की लिस्ट भी तैयार है। जल्दी जल्दी अपने और अपने नेटवर्क से लीडर्स की क्वालिफिकेशन करवाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बूट कैंप में शामिल करने के लिए संकल्प करके आगे बढ़े। और बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद टीना मैडम इतना शानदार सेशन के लिए। इस तपती धूप में भी आपने ये टेक्निक बताया कि ये तो मौसम है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना, उसको नजरअंदाज करके, हम उसको अवॉइड करके हम अपनी सफलता को कैसे हासिल करते हैं, कर सकते हैं, उसके टिप्स दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको धन्यवाद। और बस मैं यही कहूंगा, बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ टीना मैडम। वो दिन दूर नहीं जिसका हर कोई इस जिंदगी में, दुनिया में एक सपना लेके आ रहा है, वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। बस इसी लगन, तत्परता के साथ आगे बढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। दोस्तों नमस्कार। पैनल पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरु को मेरा सत सत प्रणाम, और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। टीना मैडम, आज बहुत शानदार सेशन था आपका, और आज आपने पूरे सेशन पे टारगेट पे बातें करी।
जो हमारा टारगेट चल रहा है। और अभी हमें मौका मिला है फिर से बूट कैंप जाने का, और बूट कैंप की प्रायोरिटी वही समझ सकता है जो बूट कैंप में गया होता है, सही है। तो दोस्तों बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आज टीना मैडम का सेशन था, पूरे टारगेट पे था कि हम यहाँ अपने सपने पूरे करने आए हैं, और हमें यहाँ सपनों के लिए बहुत सारे टारगेट मिले होते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ टिके रहें, डटे रहें, अपने सपनों को पूरा करें, तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि आप उन्हें बूट कैंप पे लेकर जाएं। अगर वो वहाँ से होकर आते हैं तो डेफिनेटली वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो बूट कैंप हमें हमारा विज़न क्लियर कर सकता है, वो कहीं पे वो विज़न क्लियर नहीं हो पाता है। और अभी हमारे पास समय है सिंगापुर क्रूज़ के लिए। तो दोस्तों साथियों, अगर हम लगातार अपने 1 to 1 के नंबर को बढ़ाते हैं, अपने प्लान के नंबर को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हम क्रूज़ भी कर पाएंगे। तो टीना मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी अच्छी पीपीटी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आपने इस चीज़ों को बताने का प्रयास किया। तो बहुत ही शानदार सेशन था, आपके सेशन से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो आज के सेशन के लिए, आज आपके इस योगदान के लिए थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, आपके सारे सपने पूरे हों, ये ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। व्हाट टू अदर लीडर। थैंक यू